जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर इलाज में लापरवाही होने से एक महिला की मौत से जुड़ी है। कानपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतक की बेटियों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन की वजह से उनकी मौत हुई। अब जब परिवार वालों ने हंगामा किया तो उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। इधर मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई का भरोसा देकर हंगामा काट रहे परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह से इलाज करने वाले यमदूतों को लेकर सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मार डाला इस हॉस्पिटल वालों ने। उनके पास सब चोला छाप डॉक्टर थे, कोई डॉक्टर नहीं था। मेरी मम्मी के साथ इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। मेरी मम्मी को एक्सपायर्ड डेड बॉडी में हैंड ओवर करके बोला कि पल्स चल रही है, फटाफट आप इंजेक्शन लेकर जाइए भैया, हमें डेड बॉडी हैंड ओवर करिए भैया, हमें इंसाफ दिलाइए भैया। कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पर ये आर्शिया हॉस्पिटल, आवास विकास 3 नंबर में भैया। मेरी मम्मी को इंसाफ दिलाइए भैया। दिल को चीर कर रख देने वाली ये चीख उस बेटी की है जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप है कि कानपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने पैर के दर्द का इलाज कराने पहुंची बीजेपी की नेता सुनीता शुक्ला को इतना भारी पड़ गया कि उन्हें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। यूं तो व्यक्ति अस्पताल इसलिए जाता है ताकि वहां पर जाके उसे बेहतर इलाज मिलने पाए, उसकी समस्या का समाधान होने पाए, लेकिन कानपुर में कल रात ऐसा हुआ जो प्राइवेट अस्पतालों की कार्यशैली और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। दरअसल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता के पैर में जब दर्द हुआ तो उनके घर वाले उसे पास के अस्पताल लेके गए और आरोपों के अनुसार उसे एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मामला इतना बिगड़ गया कि मौके पर स्थानीय नेताओं समेत कई कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। पुलिस को बीच बचाव करने में आना पड़ा, जिसके बाद मामला शांत हुआ। आरोपों के अनुसार बीजेपी महिला की बेटी जो मुंबई में एक्टिंग करती है, उसकी मां के पैरों में दर्द हुआ, पैर सुन्न हुए, जिसके बाद पास के निजी अस्पताल में उन्हें ले जाया गया। वहां पर जाकर ना तो कोई डॉक्टर था, ना कोई स्टाफ, बल्कि नर्स और कंपाउंडर द्वारा महिला का ट्रीटमेंट किया गया। आरोपों के अनुसार उन्हें जल्द ही आईसीयू में ले जाया गया, जिसकी परमिशन अस्पताल के पास नहीं है। वहीं थोड़ी देर बाद महिला की हालत गंभीर हुई और घर वालों को बताया गया कि उन्होंने दम तोड़ दिया है। सुनीता शुक्ला की बेटियों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से उनकी मां की मौत हुई है। परिवार का कहना है कि जब उन्होंने गलत इलाज का विरोध किया तो अस्पताल कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की और मृतक महिला की दोनों बेटियों को पीटा गया और उनकी छोटी बेटी तृप्ति शुक्ला के सिर में गहरी चोट आई। कोई चोट कैसे लगी? यहाँ के स्टाफ ने लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मेरी बहन को गाली गलौज कर रहे थे। ऊपर मेरी मम्मी के लिए कॉल लगा दिया इन्होंने कि इंजेक्शन लगा दो। ऊपर इंजेक्शन लगा के मेरी मम्मी को इन्होंने खत्म कर दिया और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहे थे। हमारे यहाँ धक्का मुक्की हुई, मेरे चोट लगी। इन लोगों ने बहुत यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके आपके साथ मारपीट हुई है? मम्मी को देख के फिर मैंने खुद आपके साथ कोई मारपीट हुई है? मारपीट हुई है। इन लोगों ने गंदी गंदी गालियाँ दी है मेरी बहन को। पहले हम आपको वो सीसीटीवी की तस्वीर दिखाते हैं जहां सुनीता शुक्ला का इलाज चल रहा था। देखिए बिस्तर पर लेटी सुनीता शुक्ला दर्द से कैसे तड़प रही हैं और नर्स उनकी बिगड़ती तबीयत को संभालने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नर्स घबराई हुई दिख रही है, यानी सुनीता की तबीयत कंट्रोल से बाहर होती दिखाई दे रही है और नर्स मेडिकल इक्विपमेंट्स को समेटते हुए दिख रही है। वहीं बिस्तर की दूसरी तरफ खड़ा कंपाउंडर मशीन की तरफ देख रहा है और कुछ सेकंड बाद मरीज की तरफ देखता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके भी हाथ पांव फूल रहे हैं। इंसाफ की गुहार लगाती मृतक सुनीता शुक्ला की बेटी भी यही आरोप लगा रही है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ही उनकी मां की मौत हुई। मेरी मम्मी को एक्सपायर्ड डेड बॉडी में हैंड ओवर करके बोला कि पल्स चल रही है, फटाफट आप इंजेक्शन लेकर जाइए भैया, हमें डेड बॉडी हैंड ओवर करिए भैया, हमें इंसाफ दिलाइए भैया। कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पर ये हॉस्पिटल? आर्शिया हॉस्पिटल, आवास विकास 3 नंबर में भैया। मेरी मम्मी को इंसाफ दिलाइए भैया।
जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात अपने पैर दर्द का इलाज कराने बीजेपी के अंतर्राष्ट्रीय महिला सभा की नेता सुनीता शुक्ला कल्याणपुर के अर्शिया अस्पताल में पहुंची। उनके साथ उनकी बेटी तृप्ति और ऋचा भी थीं। तृप्ति मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करती हैं। बेटियों का आरोप है कि उनकी मां के पैर में दर्द था, पैर सुन्न हो रहे थे। इसका इलाज करने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं था। नर्स और कंपाउंडर ने मरीज को देखा और वो देखते ही उन्हें आईसीयू में ले गए। वहाँ उन्होंने इंजेक्शन लगाया, जिससे उनकी हालत अचानक बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। मेरी मम्मी को सिर्फ एक सिंपल सा साधारण पैरों में पेन था, पैरों में पेन था। मेरी मम्मी को मैंने एम्बुलेंस करी, एम्बुलेंस वाला आया और उसने क्या करा भैया, सीधा मेरी मम्मी को आईसीयू में एडमिट कर दिया और हम लोगों को धक्का दे के बाहर निकाल दिया भैया। हम अपनी छोटी बहनों के साथ आए थे भैया। मृतक की बेटियों का ये भी आरोप है कि जब उन्होंने हॉस्पिटल स्टाफ से इंजेक्शन के बारे में पूछा तो वो बदसलूकी पर उतर आए, क्योंकि परिवार वाले ये जानना चाहते थे कि दर्द तो पैर में था और ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगा दिया कि मरीज की मौत हो गई। परिवार वालों के इन सवालों को सुनकर हॉस्पिटल स्टाफ भड़क गया, उनसे मारपीट और बदसलूकी की। क्या दिक्कत रही, क्यों ऐसा हो गया, क्या लगता है? भैया हम यहाँ पे सिर्फ अपनी मम्मी के पैरों का ट्रीटमेंट लेकर यहाँ पर आए थे, लेकिन हमारे साथ इन्होंने ये जो यहाँ के हॉस्पिटल के ओनर है, इन्होंने बहुत बदसलूकी करी है भैया, बहुत अभद्रता करी है। बहुत गाली किसने बदसलूकी? भैया शुक्ला करके कोई ओनर अपना अंकल फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज मेरे वीडियो में और इस हॉस्पिटल के कैमरे में भैया देखिए मेरे साथ हाथापाई हुई है। अच्छा, आपकी माता जी का क्या नाम था, क्या करती थी? मेरी मम्मी सुनीता शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय सचिव अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महिला संगठन से। मेरी मम्मी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित किया। अब अस्पताल वाले क्या कह रहे हैं? अब अस्पताल वाले ने भैया मेरी मम्मी को आपके सामने वीडियो आपके सामने भैया मेरी मम्मी को मार डाला भैया। मेरी मम्मी के साथ एक्सपेरिमेंट करा, गलत एक्सपेरिमेंट करा, बिना किसी डॉक्टर के अपने अनट्रेन्ड स्टाफ को लगा के मम्मी पे पूरा एक्सपेरिमेंट करके भैया। मृतक की बेटियों का आरोप है कि अस्पताल को आईसीयू चलाने की परमिशन नहीं है। इसके बावजूद भी वो आईसीयू चला रहा था और गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। उनका कहना है कि गलत इंजेक्शन दिए जाने की वजह से उनकी मां की जान गई, जिसे लेकर बवाल शुरू हो गया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी। पहले पता करें कि इंजेक्शन क्या लगाया है और कौन सा इंजेक्शन लगाया है, जिससे कि एलर्जिक रिएक्शन जल्दी कॉमन होती है इन चीज़ों बीमारों में। इसके लिए हम लोगों को मरीज़ के वाइटल्स चेक करने होते हैं, जिसमें है कि ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, ऑक्सीजन लेवल है, लंग्स का रेस्पिरेशन क्या पोजीशन है, हार्ट की पोजीशन क्या है और ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या प्रेशर को डिहाइड्रेशन हो रहा है। इसको मेंटेन करने के लिए हमें इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जैसे कि एविल है या डेकाड्रॉन है या नॉरेटिन इंजेक्शन है। इसके बाद भी अगर भी मरीज कंडीशन समर्थित नहीं है तो हमको मरीज के अंदर आईसीयू के अंदर शिफ्ट करके वहाँ इसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, ताकि मरीज की हम जान बचा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इलाज के दौरान किसी मरीज की मौत हो जाए तो क्या करना चाहिए। अगर इलाज में लापरवाही हुई हो तो सबसे पहले संबंधित अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिखित शिकायत कर सकते हैं। इस शिकायत की कॉपी सीएमओ को दें। अगर शिकायत पर जवाब न मिले या आप जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो संबंधित राज्य के स्टेट मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर यहाँ भी उचित समाधान नहीं होता है तो इंडियन मेडिकल काउंसिल में शिकायत कर सकते हैं। लापरवाही आपराधिक लगे तो स्थानीय पुलिस थाने में भी शिकायत की जा सकती है। पीड़ित के पास क्रिमिनल और सिविल केस दोनों का विकल्प होता है। वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पीड़ित संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। इसके साथ सवाल ये भी है कि अगर इलाज के दौरान मरीज की मौत हो जाती है तो कानून क्या कहता है। इलाज में लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो जाए तो परिवार वाले आरोपी डॉक्टर के खिलाफ बीएनएस की धारा 304A के तहत केस दर्ज करा सकते हैं। दोषी पाए जाने पर डॉक्टर को 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकती है। इसके अलावा चिकित्सकीय लापरवाही के मामले में बीएनएस की धारा 337 और 338 के अंतर्गत भी मुकदमा किया जा सकता है। इसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। मृतक के परिवार वालों की माने तो गलत इंजेक्शन देने से उनकी मौत हुई। जाहिर है कि ये आरोप बेहद गंभीर हैं और इसे लचर स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह से इलाज करने वाले यमदूतों को लेकर सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कानपुर से रंजन सिंह और सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।